पढ़ाया जाता है या प्रीच किया जाता है तो उसका ये पर्पस होता है कि हम उन बातों को समझ कर सीख सकें तो खुदा हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करो और मेरे पीछे बोलो, खुदावंद खुदा मुझे इस पाक कलाम को पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक बख्श। मुझे अपनी हिकमत से, अपने फहम से भर दे ताकि मैं तेरे गहरे भेदों को समझ सकूं। तेरे कलाम में लिखा है जिस तरह से आपने अपने शागिर्दों के ज़हन को खोला ताकि वो कलाम मुकद्दस को समझ सके। हम भी आपके बेटे और बेटियां हैं, आपके शागिर्द हैं। हम आपसे यीशु मसीह के नाम से मिन्नत करते हैं कि हमारे ज़हनों को खोले ताकि कलाम मुकद्दस को समझ सके, ताकि हमारा ज़हन जब खुले तो हम उन गहरे भेदों को समझ सके जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, ताकि हम घटे, आप बढ़े और आपका नाम हमेशा इज्जत और जलाल पाता रहे। सब कलीसिया बोलो आमीन। तारीफ कर दो उस खुदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? नए साल का ये पहली बातें हैं, मतलब फ्राइडे की और आज संडे की है और तकरीबन लोग मौजूद हैं और आने वाले टाइम में मजीद मौजूद होंगे ताकि हम खुदा की गहरी बातों को सीख सकें। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को सर्दी लग रही है? मुझे भी लग रही है। हालेलुया। सो एनीवे, आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझनी है। जो कलाम मैं आपको सुनाने वाला हूं, इसमें आप एक स्पिरिचुअल लोगों को देखोगे, मतलब रूहानी लोगों को। कैसे पॉसिबल है कि हम जीसस क्राइस्ट के साथ रहते हों, जीसस क्राइस्ट के साथ रहते हो, खाते हो, पीते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो 24 आवर, और फिर भी हम अपने लफ्जों को या अपनी सोच को अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे। इसका मतलब जीसस क्राइस्ट नहीं है कि वो उनमें कमी है, कमी हम में है कि हम बातों को समझ नहीं पा रहे और उनको वैसे नहीं समझ पा रहे जैसा खुदा हमको समझाना चाहता है। जीसस क्राइस्ट ने बहुत सारी जगहों पर ऐसा बोला कि तुम्हारी अकल को क्या हो गया? क्या तुम्हें अभी समझ नहीं आती? क्या तुम भी दूसरे लोगों की तरह नादानी कर रहे हो, मेरी बातों को समझने में कमजोरी कर रहे हो? तो वो उनको डांटते थे। तो जो कलाम हम सुनने को है, इसमें हम इन बातों को समझेंगे। आप लोगों को ये बात समझनी है कि जिन कामों को खुदा आपसे लेने वाला है और लेना चाहता है, अगर आप लोग समझते हो कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप समझते हो मैं बहुत प्रेयर करने वाला हूं, तो ये भी घमंड अपने जहन से निकाल दो। अगर आप ये सोच रहे हो बहुत अच्छी फास्टिंग करते हो, तो ये भी घमंड अपनी लाइफ से निकाल दो। तुम सोचते हो कि मैं बाइबल को बहुत अच्छे और बारीकी से जानता हूं, तो ये भी घमंड अपनी जहन से निकाल देना। क्योंकि जो बात मैं जब पढ़ूंगा तो आप ये समझो कि जो लोग जीसस क्राइस्ट के साथ रहते थे वो अपने सोचने और बोलने में धोखा खा जाते थे। तो सोचो हम लोग तो जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को देखा ही नहीं है, वैसे जैसे उन लोगों ने देखा, उन्होंने टाइम स्पेंड किया, हमने तो वैसा किया भी नहीं है, तो सोचो हम फिर कितने अकल से और हिकमत से दूर होंगे। बाइबल कहती है जिसके पास हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे, वो बगैर मलामत की अपने लोगों को दे। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? और ये कलाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग ये बात समझो, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ ही टाइम के लिए हैं और जैसे ही वो टाइम खत्म होने वाला है, क्योंकि वो ज्यादा नहीं है, वो दिनों में है या हफ्तों में है, वो महीनों में भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी उसकी तैयारी में है। और जैसे वो टाइम पूरा होगा हम यहाँ से FG ग्राउंड में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कॉलिंग इतनी छोटी जगह की नहीं है। ये तो खुदावंद की एक मर्जी है कि उन्होंने हमें इस जगह पर ठहराया। अगर मैं थोड़े में खुश हूँ तो ज्यादा मैं भी उसके साथ वफादार रहूंगा, थोड़े में वफादार हूँ तो ज्यादा मैं भी रहूंगा। हालेलुया। अगर मैं थोड़े में खुश नहीं तो ज्यादा मैं भी इसके साथ वफादार नहीं रहूंगा। हालेलुया। तो जो काम खुदावंद आपसे लेने वाले हैं, क्योंकि मैं अपने
रूह में और अपने बातन में और अपनी स्पिरिट में उन सब बातों को पूरा कर रहा हूं जैसा खुदा चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता मैं एग्जैक्टली पूरा कर रहा हूं, पर मैं ये कह सकता हूं खुदा यीशु मसीह में आकर, अपने में नहीं, यीशु मसीह में आकर ये बात बोलूंगा कि मैं एग्जैक्टली पूरा कर रहा हूं। हालेलुया। पर अगर मैं अपनी बात करूं तो फिर मैं ये लफ्ज बोलूंगा कि मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के सामने उनकी प्रेजेंस में कोई भी काबिल नहीं है। पर जब हम मसीह में आ जाते हैं तो फिर ये बात हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसके ताबे हो चुके हैं। और जब हम उसके ताबे हो जाते हैं तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं जो जीसस क्राइस्ट ने किया। उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो जो काम वो आपसे लेने वाला है, वो लेने क्या वाला है? आप लोग जानते हो कि जो मीटिंग की ओपनिंग होने वाली है, वो एक, आप इमेजिन करो कि वो एक आम ओपनिंग नहीं होगी। हमने बहुत सी मीटिंग एफजे ग्राउंड में किया, लेकिन ये जो मीटिंग होगी आप खुद कहोगे कि पास्टर जी ये आपने क्या किया है। और वो मैं नहीं कर रहा, वो खुदा खुद कर रहा है। वो खुद डिवाइन हेल्पर भेज रहा है, वो खुद मददगार भेज रहा है। आप जब ऐसे गेट से एंटर होगे तो आप जब उसकी एंट्रेंस को देखोगे, आपकी जो अंदर की जो रूह है वो आपको एक बार जरूर कहेगी वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। ये तो हेवन से हटकर कोई और जगह नहीं हो सकती। हालेलुया। इतना खूबसूरत खुदा काम करने वाला है। अब उन कामों को करने के लिए, उस मीटिंग को और उसकी ओपनिंग करने के लिए एक बार हमें वो मेहनत करनी है जो जीसस क्राइस्ट चाहते हैं। अगर वो चाहे तो वो सेकंडों में सब कामों को कर सकते हैं खुद ब खुद। लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो हम निठल्ले फिर जमीन पर क्या कर रहे हैं? हम जमीन पर क्या लेने आए हैं? हम जमीन पर उसके नाम को ऐसा ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो बॉस है, वो खुदा है, वो हुक्म करता है। और हम इंसान जो है उसके हुक्मों को मानकर ये प्रूफ करते हैं कि मालिक ऊपर है, बाप ऊपर है, खुदा ऊपर है, और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके सर्वेंट हैं, हम उसके काम करने वाले हैं। हालेलुया। इसी से तो पता चलेगा वो खुदा और हम उसके बेटे और बेटियां। अब्बा अब्बा ही होता है, हाँ, तो बच्चे बच्चे ही होते। क्या ऐसा कभी हुआ है किसी बाप ने कहा कि नहीं यार तू भी मेरा प्यो ही है? कैसा है? अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो इसका जो डीप मतलब है वो इसके ऑपोजिट पूरा रॉन्ग है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि हमें इन बातों को समझने के लिए हमें कलाम मुकद्दस में से उन बातों को समझना है जो हमें सही से बता सकती हैं कि हम खुदा के काम को किस तरीके से कर सकते हैं। हालेलुया। उस मीटिंग के लिए कितने लोग तैयार हैं? तैयारी कौन सी वाली भाई? प्रेयर में कितने लोग हैं? ओके। फास्टिंग में कितने लोग हैं? ओके। बाइबल रीडिंग कितने लोग कर रहे हैं? ओके, गुड। इसके अलावा गुनाह से कितने लोग दूर हैं? वेरी नाइस। तारीफ करो इस बड़ी ग्रेस के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पांचवी बात आप लोग जानते हो, उसको बताना आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी नहीं है। आप लोग समझते हो अपना बेस्ट खुदा को देना। हालेलुया। तो आप लोग ये बात याद रखो कि आपकी जो तैयारी है वो कौन सी है? वो प्रेयर वाली है। क्योंकि अब वो टाइम आना नहीं, आ चुका है कि अब आप में से ही आप लोगों के नाम के आगे पास्टर लगना शुरू हो जाएगा। कितनों को ये बात समझ आ रही है? ये मैंने बात कभी अपनी 7-8 साल की खिदमत में कभी नहीं बोली, लेकिन अब मैं बोलना शुरू करूंगा क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है। क्योंकि अब वो आप में से ही बेवकूफों को, कमजोरों को उठाएगा और आपके नाम के साथ जब पास्टर लगेगा, लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, आप खुदा की खिदमत भी करोगे, आपका लेवल भी बढ़ेगा, आप अपनी उस जिंदगी को जियोगे जो खुदा आपको देना चाहता है, ना कि जो आप चाहते थे। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं कि खुदा उनको ब्लेस करे, उनके नाम के साथ पास्टर लगे? तारीफ करो उसके लिए। हालेलुया। क्योंकि वो टाइम, ये बातें तभी बोली जाती हैं जब खुदा हमें इन बातों की इजाजत देता है। उसकी इजाजत के बगैर हम कोई भी बात नहीं बोल सकते। हालेलुया। तो इस मीटिंग के लिए आप लोग तैयार रहो, रूह में, बातन में, फास्टिंग में, ताकि आप लोग रूह में होकर काम कर सको। बाकी सब काम खुदा खुद करेगा। खुदा ने वो सब स्पिरिचुअल पावर्स मुझे दे दी हैं, तेरी नहीं, दे दी हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते उन पावर्स के बारे में, आप सोच भी नहीं सकते।
लेकिन जब आप उनको देखोगे आपकी रूह अंदर से कहेगी हाँ, अगर ये पावर और ये ब्लेसिंग और ये मसा इधर है तो 100% ये हमारी लाइफ में है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? सब अपनी बाइबल को निकालो, हम उसको पढ़ेंगे। मत्ती 26 बाब और उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 26 चैप्टर 26 बाब 6 या आपने यूं लिखा है, और जब यीशु बैतलगनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक औरत संगमरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे कि ये किस लिए जाया किया गया, ये तो बड़े दामों को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा कि इस औरत को क्यों धक करते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगिरी में कहा जाएगा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अब इसको थोड़ा सा देसी तरीके से समझेंगे ताकि आपको फटाफट ये बात समझ आए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो शमौन कोढ़ी था उसके घर में थे, और वहां पर एक औरत आई। वो संगमरमर का एक अतर था, मतलब एक खुशबू थी जो बहुत महंगी थी। वो लेकर आई और उस खुशबू को उसने जीसस क्राइस्ट के सर में क्या कर दिया, डाल दिया। और जब डाल दिया तो जितने चेले वहां पर बैठे थे, कौन बैठे थे वहां पर, कौन बैठे थे, शागिर्द बैठे थे। जब उन शागिर्दों ने ये देखा कि एक औरत आई और उसने आकर वो कीमती अतर जीसस क्राइस्ट के सर पर डाल दिया, तो बाइबल कहती है कि वो खफा हुए। किससे? जीसस क्राइस्ट से। क्या हुए? खफा होने का मतलब क्या है? नाराज होना। कि वो नाराज हुए कि इतना, ये जो अतर था ये इतना कीमती है, अगर इसको बेचा जाता तो ये शायद 300 दिनार का होता, और इससे हम गरीबों की क्या कर सकते थे, मदद कर सकते थे। हालेलुया। अब आप इमेजिन करो कि जो औरत अतर लेकर आई, उसने जब जीसस क्राइस्ट के सर पर डाला तो जीसस क्राइस्ट उसकी उस ब्लेसिंग को या उसके काम को या उसकी दिल की डिजायर को या उसके बोए हुए बीजों को देखकर वो खुश हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दिल में इस बात को जान लिया। उसने कहा, तुम लोग इस औरत को क्यों तंग करते हो, क्यों उस पर उंगली उठाते हो, क्यों उस पर ताना कसते हो? कहता, उसने तो अपनी तरफ से मेरे लिए क्या किया, अच्छा किया, क्योंकि उसने मेरे दफन होने की क्या की है, तैयारी की है। पर वो लोग उससे क्या हुए, नाराज हुए, खफा हुए। क्यों? कहते अगर ये अतर हम बेच देते तो ये 300 दिनार का बिकता, और हम इसके साथ क्या करते, गरीबों की मदद करते। अब यहां पर समझने वाली बात है। मान लो कि भाई जुल्फकार है, दूसरे भी काफी चेले यहां पर बैठे हैं, हाँ, तो कोई बहन बाहर से आए या भाई बाहर से आए तो आकर कोई ऐसा कीमती तोहफा मुझे दे दे, हाँ, तो उसको तोहफे को जब मैं यूज कर लूं, मान लो, हाँ, तो कुछ लोग बीच में से बोले, यार पा की गल हुई यार, एडा महंगा तोहफा आया, इनू पास्टर जी बेच के ते चर्च का कोई काम कर सकते सी, कोई अच्छा मतलब मीटिंग से तैयारी कर सकते, कुछ भी ऐसा कर सकते थे। तो चेले की हो गए, नाराज हो गए। तुम एक बात बताओ, क्या चेले बाप से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सोच को ऊपर लेकर जा रहे कि नहीं जा रहे? और वो नाराज किससे हो रहे हैं? जीसस क्राइस्ट से। हाँ, इसका मतलब क्या है?
कि जब हम लोग खुदा के घर में होते हैं, उसके कामों को करते हैं, या कुछ बोलते हैं, या देते हैं, या इरादा करते हैं, ये याद रखो कि शैतान हमेशा तुम्हारी कुर्बानी के पीछे हाथ धोकर बढ़ा है। तुम अपने बच्चे खुदा को डेडिकेट करोगे, अपनी वाइफ, अपना शोहर, अपने बच्चे, अपने घराना, अपना फ्रेंड, तुम जो कुछ भी खुदा को दोगे, वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, वो शैतान आप पर ताना कसेगा, तूने इतना कीमती अपना सब कुछ इस चर्च को दे दिया, खुदा को दे दिया, हाँ, इस पादरी को दे दिया, हाँ, तो इसको रख के अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकता था, हाँ, तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाकर वो सब कुछ कर सकता था, पर तूने ये चर्च को देकर तूने गलत किया। और ये बात मैं बाइबल से बाहर जाकर नहीं बोल रहा, बाइबल के अंदर से बोल रहा हूं। क्या शागिर्दों के बाद खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा हिकमत थी, अकल थी? वो जो खफा हुए थे, तो जीसस क्राइस्ट ने ये नहीं कहा कि तुमने ठीक खफा हुए हो, नहीं, उसने कहा तुम रॉन्ग हो, तुम गलत हो, क्योंकि इसने जो किया उसने अपनी तरफ से तो अच्छा किया, पर ये उसने अपनी तरफ से नहीं किया, ये उसने ऊपर से उसको हुक्म हुआ था, क्योंकि वो मेरे मरने की तैयारी कर रही है, और तुम बुद्धू जो मेरे साथ रहकर तुम्हें इन बातों की नॉलेज नहीं है कि किस तरह से खुदा के कामों को समझा जाता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर आप लोग चर्च में हो, आप लोग उसकी प्रेजेंस में हो, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि बाप बाप ही होता है। हाँ, या तो अपने बाप को बाप कहना छोड़ दो, अगर बाप कहते हो तो फिर बाप की क्या करो, इज्जत करो। हालेलुया। जब तुम चर्च में आते हो तो तुम सिखाने के लिए नहीं आते, तुम सीखने के रूप से आते हो। तुम में किसी ने पीएचडी की हो, तुम एक स्कॉलर हो, तुम अपना बिजनेसमैन हो, तुम कुछ भी हो, एनीथिंग, पर जब तुम चर्च के अंदर आ गए, तुम सिखाने के लिए नहीं, क्योंकि सिखाने के लिए खुदा ने अपना अगुवा पहले से खड़ा किया। हालेलुया। और जब तुम अंदर आते हो, तुम इसलिए आते हो क्योंकि खुदा तुम्हें क्या करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। तुम अमीर हो, वो तुम्हें और ब्लेसिंग में लेके जाना चाहता है। हाँ, तुम दुखी हो, वो तुम्हें ब्लेस करना चाहता है। तुम अपने कामों में रुके हो, वो तुम्हारे कामों को आगे बढ़ाना चाहता है। वो तुम्हें इसलिए लेके आता है कि तेरी स्पिरिचुअल अकल और तेरी आंखें और तेरे कान क्या है, वो बंद है, और तेरा अगुवा जब तुझे कुछ बताएगा और जब तू चर्च में बड़े बड़े कामों को देखेगा तो तू ये समझ जाएगा कि खुदा बड़े कामों को करने की कुदरत रखता है। जबकि उनको ये बात समझनी चाहिए थी, पर वो जीसस क्राइस्ट पर क्या हुए, खफा हुए। अब जीसस क्राइस्ट ने कहा कि जो कोई मेरे लिए कुछ भी करता है वो उसका बेस्ट पाएगा। यहां पर क्या लिखा है कि इस बाइबल की खुशखबरी जिस जगह फैलाई जाएगी, हाँ, जब भी इसकी मुनादी होगी तो इस औरत को याद किया जाएगा। मैं सिर्फ इस बात के लिए इस कलाम को मैंने पढ़ा। वो औरत जस्ट आई, हाँ, अपनी मोहब्बत को, जीसस क्राइस्ट को सिर्फ दिखाने के लिए कि जीसस क्राइस्ट मुझे ब्लेस करेंगे, बरकत देंगे। पर उसको ये बात मालूम नहीं थी कि उसका छोटा सा बोया हुआ वो 300 दिनार का वो अतर उसको पूरी जिंदगी दुनिया में याद करवाएगा। उसने कहा जो इसने किया, जब जब इस कलाम की मुनादी होगी, इस औरत को याद किया जाएगा, इसके बीचों को याद किया जाएगा, इसकी मोहब्बत को याद किया जाएगा कि इसने जीसस क्राइस्ट के लिए अपनी मोहब्बत को जाहिर किया यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। और स्पिरिचुअल लोग वो धोखा खा गए, कहते हैं कि ये तो इतना कीमती अतर है, ये बेचकर गरीबों की मदद की जा सकती थी। ओवर स्पिरिचुअल। तुम्हारे बाप को पता है जब तुम पैदा हुए थे तो उसको पता तुम्हें पैम्पर लगाना है, उसको पता था तुम्हारे लिए दूध लेके आना है, उसको पता था तुम्हारे लिए कपड़े लेके आना है, उसको पता था तुम्हारे लिए जूती लेके आनी है। तुम बड़े हो गए, अब तुम अपने अब्बे को सिखाना शुरू हो गए, हाँ, बाप को सिखाना शुरू हो गए कि बाप जी लो तुहानू हुण की पता हो, तुही तो उम्र कट चुके हो, तुहानू की पता इस गल दा। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि आप अगर स्पिरिचुअल बुजुर्ग हो तो आप सिखाते हो, पर अगर आप स्पिरिचुअल बच्चे हो दूध पीते हुए, क्योंकि पलूस ने इस बात को बोला था, उसने कहा तुम लोग अभी स्पिरिचुअल क्या हो, दूध पीने वाले हो। अगर मैं तुम्हें सख्त नवाला दूंगा तो तुम्हारा पेट क्या होगा, खराब हो जाएगा। स्पिरिचुअल आप लोग बच्चे हो। जब आप स्पिरिचुअलिटी में, मैं उम्र में आपको लग सकता हूं, हाँ, लेकिन मैं अपने
स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे बुजुर्गी का खिताब मिला। हालेलुया। तुम लोगों में से मोस्टली लोग मुझे फादर बोलते हैं ना? क्यों बोलते हो? क्यों? क्योंकि मेरा ओहदा जो है वो है यही। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जब आप लोग चर्च में आते हो तो आपको ये बात सिखाने के लिए, समझाने के लिए खुदा भेजता है कि जब तू मेरे घर में जाए, कहता जो कुछ तू मेरे लिए करेगा, अगर तू अपना वक्त मुझे देगा, तो ये बात याद रख, इस औरत ने सिर्फ 300 दिनार का अतर मेरे सर पर डाला था, जस्ट ओनली 300 दिनार। कहता मैंने ये बात डन कर दी। और देखो कितने लाखों साल पहले की ये बात है, और मैं आज भी इस बात को अच्छे लफ्जों से याद कर रहा हूं। अगर उस औरत ने ये डिसीजन ना लिया होता, ना वो किया होता, तो क्या वो याद की जाती? नहीं। तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी यादगिरी दुनिया के आखिर तक, जब दुनिया एंड हो, जब हम जीसस क्राइस्ट के पास जाएं, तब भी तुम खुदा के हुजूर में याद किए जाओ। हालेलुया। तुम जैसे ही अपनी लाइफ को खुदा को दोगे, अपनी चीजों को खुदा को दोगे, अपने बच्चों को, फैमिली को, टाइम को, वक्त को, फाइनेंस को जब खुदा को दोगे, तो तुम्हारे पास शैतान किस सूरत में आएगा? वो तुम्हारे पड़ोसी की सूरत में आएगा, वो तुम्हारे रिश्तेदार की सूरत में आएगा, वो घुस जाएगा उनके अंदर। हाँ, जैसे उन शागिर्दों को, हाँ, वो इतने अकल के ऊपर हो चुके थे, इतने समझदार हो चुके थे कि जीसस क्राइस्ट के साथ ही खवा हो गए। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है जीसस क्राइस्ट, ये तो भला तू उसको रोक देता, हम जाकर इसको बेच के गरीबों की मदद कर देते। सोचो, जो दुनिया को बचाने आया उसको लोगों की फिक्र नहीं थी क्या? जो दुनिया को बचाने आया उसको, जीसस क्राइस्ट को क्या लोगों की फिक्र नहीं थी? उसने कहा गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, पर मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम्हारा रिश्तेदार सदा तुम्हारे साथ हो सकता है, जब तक तुम जिंदा हो, वो भी है, वो सब चीजें हैं, पर जीसस क्राइस्ट, उसको ढूंढना, उसकी बादशाही को ढूंढना, उसकी ग्रेस को, उसके कामों को अपनी जिंदगी में लेना। अगर तुमने अपने रिश्तेदार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फाइनेंस के साथ, सबके साथ जिंदगी गुजार दी, उसने कहा इंसान सारी दुनिया जीत ले और बदले में खुदा को खो दे, तो उसका क्या फायदा? हालेलुया। इसका मतलब है कि आप लोगों को ये बात समझनी है, आप अपना कुछ भी अगर खुदा को दोगे तो वो याद किया जाएगा। ये खुदावंद यीशु मसीह का वादा है। यीशु क्राइस्ट ने कहा जब इस कलाम को पढ़ेगा तो ये बात मेरे लोगों को बता कि तुम अगर कुछ भी करने के लिए तैयार हो मेरी रूहों को, क्योंकि तुम नहीं जानते वो घड़ी कब आएगी, क्योंकि टाइम बहुत नजदीक है। उसने कहा आखिरी दिनों में पता क्या होगा? कहता जैसे नूह के टाइम में लोग शादी ब्याह में, पार्टियों में, अपने गंदे कामों में मसरूफ थे, और एकदम से सब कुछ क्या हुआ? पानी आ गया, वो सब कुछ खत्म हो गया, लोग कश्ती की तरफ भागना शुरू हो गए। वो कश्ती को अगर हम जाकर अगर गहराई से समझे, वो कश्ती के अंदर जितने लोग बैठे थे उन्होंने जिंदगी पाई थी। हालेलुया। तो लोग जीसस क्राइस्ट की तरफ दौड़ेंगे, लोग इस कलाम की तरफ दौड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। आपको पता है ये कुछ टाइम में ये बाइबल हमसे ले ली जाएगी। तुम कलाम मुकद्दस को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए उसके पीछे आ गए, ये जरूरी है। तो लोग उसके पीछे भागे कश्ती के, ताकि वो उसमें जब जाए तो वो जिंदगी पा सके। और लोग आखिरी टाइम में इस कलाम मुकद्दस को क्या करेंगे? ढूंढेंगे, पर ये कलाम उनसे ले लिया जाएगा। ये बात मुझे बड़ी मुश्किल से ये बात समझ आई। पता कैसे? कि अगर मैंने कलाम मुकद्दस को पढ़ा नहीं है तो मैं शैतान को अपनी जिंदगी से कभी नहीं भिखा सकता, और मैं कभी भी खुदा की मोहब्बत को नहीं पहचान सकता। और अगर खुदा की मोहब्बत को नहीं पहचान सकता, जिस मियां बीवी की आपस में बनती नहीं है, आपको मालूम है उनकी डिवोर्स हो जाती है। पता क्यों? क्योंकि जब मियां बीवी की बन नहीं रही, क्योंकि दिल से दिल नहीं मिला, तो इसलिए क्या हुआ? रास्ते अलग हो गए। हाँ, तो जब तुम बीवी हो और खुदा शोहर है, अगर तुम्हारी आपस में नहीं बनेगी तो तुम्हारी और उसकी डिवोर्स हो जाएगी। बाइबल में बहुत जगह पर लिखा है। हालेलुया। जैसे क्या बनी इसराइल को मैं क्या कर दूंगा? तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा। इसका मतलब है अगर तुम्हारा दिल खुदा के साथ नहीं लगेगा, तुम इस कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ोगे, तुम कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। तो तुम्हें इन बातों को समझना है। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं। कर पहले भी ला था,
लेकिन मेरी स्पीड बढ़ा दी गई है। और वही सेम जो मेरी स्पीड है वही मेरे बच्चों की भी है। आप लोग सोचते हो कि शायद मैं आप लोगों को सिर्फ बताता हूं, नहीं, मेरे बच्चों से पर्सनल पूछ लेना कि मैंने उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी है। अब मैं कुछ बातों को अपने पर्सनल नहीं बताया करूंगा, उनको सिर्फ ऐसे जस्ट बताया करूंगा, क्योंकि इससे आप लोग बरकत लेने की बजाय आप उसको तुच्छ जानते हो बातों को। क्योंकि मैं तो आपको इसलिए पर्सनल बातें ये बताता हूँ स्पिरिचुअल, ताकि आप उसको फॉलो करके उसमें बढ़ सको, लेकिन आप लोग फॉलो नहीं करते शायद। हालेलुया। तो जिन चीजों को मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं, तो उनकी भी स्पीड जो है मुझे अपने साथ में बढ़ानी है, क्योंकि जिस बड़े काम में हम घुसने जा रहे हैं वहां पर किसी बात की गुंजाइश नहीं। और मुझे खुदावंद ने ये भी कहा है, आप लोग जितने टीम के लोग हो सब हाई अलर्ट हो जाओ। हाँ, संडे और फ्राइडे कुछ भी हो, एनीथिंग, कोई बात की आपका बहाना नहीं चलेगा। संडे और फ्राइडे आप लोगों की फास्टिंग होगी, और जो फास्टिंग नहीं करेगा मुझसे झूठ बोलोगे पर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और खुदा वो खुद तुमसे निपटेगा। हालेलुया। अगर तुम इस चर्च के टीम मेंबर हो, वॉलंटियर्स हो, वर्शिपर हो, कुछ भी हो, तो तुम लोगों को फास्टिंग करनी पड़ेगी हफ्ते में 2 बार, संडे और फ्राइडे। तुम फास्टिंग करके चर्च में आया करोगे। और जो बंदा फास्टिंग नहीं करके आएगा वो बेशक पुरपट पे खड़ा होता है, वो नहीं होगा। ओके। और जो लोग वॉलंटियर टीम है, अगर उन्होंने फास्टिंग नहीं की तो उस दिन वो छुट्टी करे, सिर्फ कलीसिया के अंदर बैठे, वो काम नहीं करेगा। हालेलुया। और अगली बार कि सब टीम मेंबर्स को जब अब मैं बैठाऊंगा तो उनको उनकी ये बात समझनी है कि उनको हर रोज 1 से 2 घंटा बाइबल पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो। आप मुझसे झूठ बोल सकते हो पर खुदा से नहीं बोल पाओगे। मैं आपको ये पहले से बात बता दूं कि खुदा मुझे बता देता कौन सा बंदा ठीक है, कौन सा गलत है, उड़ा दे इसको। और मैं जरा भी बात का लिहाज नहीं करता कि वो मेरा अपना है, बेगाना कोई भी है, मैं उड़ा देता हूँ। ये बात आप लोगों को समझनी है। मेरा आपसे बहुत प्यार है, ये मैं खुद कहता हूँ, पर जब जीसस क्राइस्ट की बारी आएगी तो जरा भी लिहाज नहीं करूंगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। हालेलुया। फास्टिंग, बाइबल को पढ़ना और प्रेयर। आपकी प्रेयर 3 घंटे से ऊपर होनी चाहिए। जो टीम मेंबर्स हैं जितने भी, 3 घंटे से ऊपर, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये आपको ये बात समझनी है। और चौथी बात कि आप लोगों को गुनाह से और से हर एक गलत सिस्टम से दूर रहना। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? और इसमें ऐसा मत समझना, बिलीव करो, आप लोग यकीन मानो, या तो आप जाकर मेरी इन शागिर्दों की तरह, जिस तरह उन्होंने खफा होकर जीसस कहेगा, जीसस कहे ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं, जैसी शक्ति होगी, हो सकता है तुम में से कोई लोग भाग जाए और बाहर जाकर वो मुझे, पंजाबी कहते हैं ना, मनुपंडन जाके पादरी थे एंजिदा, पादरी थे ओंजिदा। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, जितने लोगों ने अपने मुंह से इस किंगडम के लिए या मेरे लिए गलत वर्ड बोले थे, उनकी लाइफ को जाकर पर्सनल चेक कर लो, तुम्हें नजर आ जाएगा उनके साथ क्या हो रहा है। हालेलुया। अगर मैं गलत हूं, ये मेरा और खुदा का मामला है। मैं खुद पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूं अगर मैं गलत होऊंगा तो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं किस तरह से उसके साथ चल रहा हूं। क्योंकि जब मैं इन बातों को समझता हूं कि अगर मैं ओवर स्पिरिचुअल हो जाऊंगा तो मैं जीसस क्राइस्ट को ही सिखाना शुरू कर दूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आप को इतना ऊपर लेके जा रहा हूं, मैं लिखी हुई खुदा की बातों को क्या कर रहा हूं, हकीर जा रहा हूं। हालेलुया। और अगर मैं इसके ताबे रहूंगा तो हमेशा मैं इस कलाम मुकद्दस के डर और खौफ में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। और जैसे मैंने बोला कि बाप बाप ही होता है और बच्चे बच्चे ही होते हैं। हालेलुया। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप चर्च में हो तो आपके आने का मकसद क्या है, ताकि आप सीख सको, ताकि आप खुदा के कामों को कैसे कैसे करोगे। आपका काम है रूहों को बचाना। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊंगा, अब आप लोग आगे काम करोगे। अगर आपके नाम के साथ पास्टर लगाया जाएगा तो उसका मतलब ये आपके नाम को सिर्फ जस्ट ऊंचा करने के लिए नहीं है, उसके साथ आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको लोगों में जाना पड़ेगा। और सबसे जो डीप और बड़ा जो काम है वो कौन सा है, वो है एवेंजलिज्म का। आप लोग जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, घर में रहते हो, हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, आप लोगों को ये बात समझनी है, आपको टाइम निकालना है और एवेंजलिज्म के काम को पूरा करना है। हालेलुया। हमें 1 लाख लोगों तक इनविटेशन उनको देकर आना है और उसके बाद पूरा साल कंटिन्यू, उसमें कभी ब्रेक नहीं होगी एवेंजलिज्म के काम की। हर दिन हर रोज एवेंजलिज्म का काम होगा और इस काम को हम, इस कॉन्फ्लिक्ट को हम पूरे पाकिस्तान में जब तक ना पहुंचा दे, हम ब्रेक नहीं लगाएंगे। हालेलुया।
कितनों को ये बात समझ आ रही है? क्योंकि जब हम एक बंदा ऐसा होता है, उसकी 50,000 सैलरी है, उसके घर का खर्चा 30,000 है, तो 20,000 बच जाता है, वो सेव करता है, 30,000 से अपना अच्छा घर चला रहा है, तो वो एक आराम की जिंदगी को जी रहा है। ओके, वो बड़े सुकून में है। अब वो बंदा अगर अपनी उस मेहनत को अगर बढ़ा ले, तो वो बंदा उससे डबल ग्रेस में, डबल तरक्की को ले सकता है। पर वो कहता है मैं इसी में खुश हूं, मुझे कोई पंगों को, कोई झमेलों में पड़ने को जरूरत नहीं है, मैं इसमें खुश हूं। भाई साहब, उसको खुदा बढ़ाना चाहता है पर वो नहीं बढ़ना चाहता। पता क्यों? क्योंकि उसको उस अपने दायरे से बाहर निकलने का उसने अपना प्लान नहीं बनाया, क्योंकि वो उतने में खुश है। इसका मतलब क्या है? मुझे इस छोटे से काम में करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, मुझे लाखों में, करोड़ों में, मिलियन ट्रिलियन को भी क्रॉस करके आगे जाना, मुझे गुजारा नहीं है इस काम में। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपनी हदों को शुरू से ही बड़ा रखा है। तो इसलिए जब मैं कोई भी डिसीजन लेता हूं तो वो छोटे नहीं, वो बहुत बड़े बड़े डिसीजन होते हैं। और बड़े काम, बड़े डिसीजन, इसका मतलब बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानी। हालेलुया। अगर मेरे पास 70-80 लोग या 500 लोग अगर करने हो, तो मैं छोटा सा चर्च, अच्छा सा खूबसूरत सा एसी से लगाकर बना सकता हूं। मैं आपको सच बोल रहा हूं, मुझे इतना एक्सपीरियंस और तजर्बा है इस काम के। हालेलुया। तो मैं 500 लोगों, और वो 500 लोग कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं आपको ये भी बता दूं। और वे ऐसे वफादार होंगे, अपना बेस्ट सब कुछ देंगे, सब कुछ, और वो वफादार होंगे। पता क्यों? बस मुझे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, मुझे उनकी बातों को मानना है, उनके तरीकों से चलना है, उनको डांटना नहीं है, उनको कुछ कहना नहीं है, उनके तरीकों से चलना है। हाँ, और वही 5 लाख लोग, जब 5,500 लोग जब आखिरी टाइम आएगा, हाँ, तो जब वो जीसस क्राइस्ट के पास जाएंगे, वो कहेंगे तुसी साइड पे हो जाओ, तो पादरी उन्होंने सामने लगे। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे? तो मुझे ऐसा पादरी नहीं बनना। हालेलुया। हमेशा लाडले बच्चे हमेशा मां बाप नु की कर देने, जिल्लत ही देते। ये सच है या झूठ है? बताओ। हाँ, तो बच्चों को फिर खींच के रखना चाहिए कि नहीं? जो कहते हैं पूरा खींच के रखना चाहिए, हाथ उठाओ। तुम अपने बच्चों के लिए कितने सीरियस हो? जो तुम्हारा अब्बा ऊपर बैठा है ना, जो मेरा और आपका अब्बा है, हाँ, वो भी कहता है इनको खींच के रखें। खींचने का मतलब सिर्फ पता क्या है? तुम प्रेयर करने वाले, फास्टिंग करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, और खुदा की आदतों से भरे हुए खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाओ। हालेलुया। अगर आपको जीसस क्राइस्ट की आदत है, मैं आपको सही बता रहा हूं, कभी शर्मिंदा नहीं होगी। हालेलुया। तो कितने लोग खुदावंद की बातों को समझने के लिए और उसके कामों को करने के लिए तैयार हैं? दिमाग में एक बात याद रखो, मैं आपको चैलेंज भी कर रहा हूं, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, और आपको वार्न भी कर रहा हूं। अगर इनकी जाके नॉलेज करो, इन वर्ड्स की, तो आपको समझ आएगी कि मैंने आपको बहुत सारी बातें कह दी, इनडायरेक्टली बहुत कुछ कह दिया। तड़ी भी लाती, प्यार भी कर लेता, मिन्नत हाथ जोड़ सब कुछ कह दिया। वो क्या है? आप बिलीव करो कि उस काम का भूत मेरे सर पे ऐसा चुंबिश कर रहा है कि मुझे उस काम से हटकर कोई बात नजर नहीं आ रही। मैंने आपको बोला ना, पलक झपकते ही चर्च का सब सिस्टम चेंज हो जाएगा। तुम भी इधर, मैं भी इधर, तुम देख लेना, पलक झपकते ही सब कुछ चेंज होगा। फिर लोग जिथे कहते हैं, जिथे शायद होवे मक्खियां आप ही आ जाएंगी ने, तो जैसे सिस्टम चेंज होगा, ये जितने भी लोग टीम वाले हैं, जो भी हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, लोग झुंडों के झुंड आएंगे, कहेंगे हमें भर्ती कर लो, हमें साथ में जोड़ लो, हमें ऐसा कर लो, हमें वैसा कर लो। पर सिस्टम ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को उनका अगवा बना दिया जाएगा, आप लोगों को उनका पास्टर बना दिया जाएगा, आप लोगों को उनका उस्ताद बना दिया जाएगा। आप लोग उन लोगों को लेकर चलोगे, मैं नहीं चलूंगा। हालेलुया। अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये याद रखना कि जो लोग आपको दिए जाएंगे, आप उनका भला नहीं करोगे, उनका बेड़ा गर्क करोगे। जब आपने सीखा ही कुछ नहीं, तो आप उनको कुछ सिखा सकते हो? हाँ, आपको झाड़ू फेरना नहीं आता, तो आपको मैं लोग देता हूं, तो 10 लोग सफाई करने वाले, हाँ, तो आप उसको वो गंदी मंदी जेंडी सफाई की थी, तो कहोगे यार वधिया की थी। सोचो तुम्हारा सीनियर आके देखता है, अरे यार ये सफाई हुई है,
और तुम जाकर उस पर जब रोब झाड़ोगे तो वो वही जो आपके आपके हाथ के नीचे वही कहेगा भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ नजर नहीं आया हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਅਕਲ ਘਾਹ ਚਰਨ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦੇ आ भी तू चेक नहीं किया भी का ठीक है जी बढ़िया क्यों क्योंकि वो खुद निठल्ला था और उसने काम को भी क्या किया निठल्ला ही बनाया। इसलिए मैं एक बात लोगों को कलीसिया में और शागिर्दों को बोलता हूँ ना तो मनु वट पसंद है ना वट वाला बंदा पसंद है। इसका रीजन पता क्या है जब तुम एक चद्दर ही सीधी नहीं बिछा सकते इसका मतलब है तुम बड़े कामों को तुम कैसे कर सकते हो। मेरी जिंदगी का असूल है मैंने एक चद्दर या कलीन भी बिछाना है उसकी लाइन को भी सीधा रखता हूं क्योंकि अगर मैं इस लाइन के अंदर इतना सीरियस हूं तो सोचो बाकी कामों में कितना सीरियस होगा। हालेलुया कितनों को समझ आ रही है। तो तुम लोग ये बात याद रखो सीरियस रहो अपनी रूम में उस काम के लिए डन कर दो 2-3 घंटे निकालना उस काम के लिए उस मीटिंग को आगे लेकर जाने के लिए। ओके प्रेयर में फास्टिंग में हाई अलर्ट रहना धोखा होने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। चेले कोल खलोते ही जीसस क्राइस्ट आ मड़ी गल है यार कहदा तू वधिया काम थोड़ा ना कीता तेन ते चाहिदा ही रोक देना तो फिर आप अपने पास्टर के लिए बाई से बरकत नहीं सर दर्द बनोगे। पता कैसे होवोगे तो ही मिनिस्ट्री च होवोगे तो चर्च च पर चर्च च पादरी नु तंग कर दोगे मुझे पास्टर साहब से मिलना है। हाँ जी बेटा जी पास्टर जी ना आप बंदा ना मनो ठीक नहीं ये जी बोली नहीं ठीक ये तो चलना ही ठीक एक कब नहीं ठीक करता सर दर्द। और मेरा प्रेयर का टाइम है और वो चुगलियां लगा रहा है वो ताने बाने कर रहा है वो ड्रामे सुना रहा है। तुम्हें मैंने यहां पर किस लिए रखा तुम यहां पर किस लिए थे उसके कामों को ठीक करने के लिए। तुम अगर उसने ठीक नहीं किया तुम उसको करके दिखाओ कि बेटा इस तरह से होता है मेरे तक बात मत आने दो। हालेलुया। और जब आपकी ऐसी सोच बन जाएगी आपकी ऐसी नेचर बन जाएगी तो आप सब चीजों में आगे भी जाना शुरू कर दोगे। हालेलुया। उस काम का बहुत बड़ा बर्डन है। मैंने आपको बताया कि जो सिर्फ अभी उसका स्टार्ट है तो हमें तकरीबन 160 लोग चाहिए। हाँ तो सोचो टीम मैंने आपको पिछले सालों में बोला था कि हमारी जो जस्ट टीम होगी वो हजारों में होगी और वो टाइम नजदीक है। हालेलुया। आप खुद देखोगे इन बातों को। हालेलुया। मेरी बातें जो कितने लोगों को समझ आई हैं सब बोलो आमीन आमीन। तो खुदा आपके साथ है। हालेलुया। तो खुदा आपके तारीफ करो हाथों बोलो। हालेलुया।